नमस्कार मित्रों। संसद के मानसून सत्र में सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराहट की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से नारेबाजी, हंगामा और हंगामे के बीच में थोड़ी बहुत कार्रवाई, यही सब कुछ चल रहा है। हम लोगों ने अभी देखा कि महंगाई पर चर्चा भी हुई दोनों सदनों में। विपक्ष ने ढेर सारे प्रश्न उठाए, ढेर सारे सवाल थे, जनता की दिक्कतों की चर्चा हुई, आंकड़ेबाजी हुई दोनों तरफ से। सरकार ने भी आंकड़े पेश किए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या सरकार ने किसी तरह का कोई राहत देने का फैसला किया? नहीं, बल्कि ये कहा गया कि महंगाई है ही नहीं। कई संसद सदस्यों ने तो, सत्ता पक्ष के लोगों ने तो ये कहते हुए महंगाई के आंकड़े से इनकार कर दिया कि सरकार जो कर रही है वो बहुत बेहतर है और दुनिया में जो हालात हैं उसके मुकाबले भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। ढेर सारे नज़ीर पेश किए गए। कुल मिलाकर ये कि जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलने जा रही है। विपक्ष के सवाल अपनी जगह है, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं और उन तर्कों पर सरकार कायम है। आज एक बार फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल उठाया जो लगातार बना हुआ है। ईडी से विपक्षी नेताओं की पूछताछ। ईडी इन दिनों इतना सक्रिय है, ये एक सवाल बना हुआ है और इस सवाल को उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है, संसद का सत्र चल रहा है और मुझे वहां जाना है। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? क्या सरकार इसी तरह से देश चलाना चाहती है? जो उन्होंने कहा उसका लबो-लुआब यही है। जो उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो मैं आपको दिखाता हूं। और फिर सरकार ने जो दलील दी है, सरकार ने जिस तरह से कहा है कि पहले ये होता था कि एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में काम करती थी, सरकार के इशारे पर काम करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सरकार एजेंसियों को काम करने दे रही है, उनको पूरी तरह से छूट दे रही है। तो ये तर्क वितर्क चल रहे हैं और इन तर्क वितर्क के बीच में संसद भी चल रही है, देश भी चल रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपने सीट पर वापस जाइए। आप अपने, I will give an opportunity. Please, unless you go back to your respective seats, nothing will be allowed, nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. Ramesh ji, please. सर, मैं आपको पहले आप और इस स्थान पर बैठे हैं तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं, मैं कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप उस स्थान पे बैठे हैं और मुझे आपने मौका दिया। तो मौका सर, आज मैं एक Please. let me assure the Please let honorable LVP finish. After that, I'll give an opportunity. Please. Sir, once again, I congratulate you. You have occupied that post, sitting there. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी, डोंट डिस्टर्ब। प्रियंका जी, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग
जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। तो इसलिए सर, मैं आपसे अपील करता हूँ, इसको चर्चा में लीजिए। Honorable LVP, please listen to leader of the house also. Please. What he will do, say. सर, सबसे पहली बात तो मैं इस बात का पूरा खंडन करता हूँ कि इसमें सरकार किसी तरीके से, सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार Honorable LVP has requested the chair and chair has allowed given an opportunity to Honorable LVP. Now, after hearing the LVP, you are coming to the house and trying to disturb the house, which is not correct, which is not as per the rules. Nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please do not waste the time of the house. And country is getting lot of expenditure for running the house. Please do not waste the expenditure. सर, ऑपोजिशन में जो बात कही वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है, और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक ये विषय गया है। और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आज जेल में अगर और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के काम में कभी दखल अंदाजी नहीं देती है। हमारी सरकार कानूनी व्यवस्था को अपना काम करने देती है। शायद इनकी सरकार कानूनी व्यवस्था अथॉरिटीज के काम में दखल अंदाजी इनकी सरकार देती है। हमारी सरकार ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जैसे हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने शहर का अपमान नहीं करना चाहिए और आप सबने हाउस को चलने देना चाहिए। वेल में आना सही नहीं है, वेल में आना सही नहीं है, पोडियम के पास खड़ी होना ठीक नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज गो बैक टू योर सीट। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज मैडम बैठ करके मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं।